नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 27 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। तो पहले प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के बारे में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 2020 में न्यूनतम स्तर पर हो गया है, इस विषय पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम के बारे में। जानेंगे चौथे प्रश्न में आयु एवं सेहत साथी ऐप के बारे में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर पर। वहीं छठे प्रश्न में बात करने वाले हैं अंग्रेजी भाषा दिवस की। सातवां प्रश्न आधारित होगा सर्व द सीनियर्स पहल पर। वहीं आठवें प्रश्न में बात करेंगे ऊषा गांगुली के निधन पर। वहीं नवें प्रश्न में हम बात करेंगे भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब पर। और 10वां प्रश्न आधारित होगा संपर्क दीदी मोबाइल ऐप पर। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 21 अप्रैल। विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जिसे वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है, को आगे बढ़ाने के संबंध में समस्याओं का समाधान करने में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का आवाहन करने, नए कदम उठाने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 अप्रैल 2017 को इस दिवस को मनाए जाने के प्रस्ताव को अपनाया गया। इस दिवस को सर्वप्रथम 21 अप्रैल 2018 को मनाया गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा प्रकाशित उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण 2020 में कितने वर्ष के न्यूनतम स्तर तक गिर गया है? हमारे पास ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 20 वर्ष। नासा द्वारा प्रकाशित उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण 2020 में 20 वर्षों के न्यूनतम स्तर तक गिर गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शुरू हुए लॉकडाउन से पर्यावरण में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। नासा ने इसके लिए वायुमंडल में मौजूद एरोसॉल की जानकारी प्राप्त की, फिर ताजा आंकड़ों की तुलना 2016 और 19 के बीच खींची गई तस्वीरों से की। एरोसॉल हवा में घुले लिक्विड और सॉलिड से बने सूक्ष्म कण हैं, जिनसे फेफड़ों और हार्ट को काफी नुकसान पहुंचता है। एओडी के आंकड़े जुटाने के लिए यह देखा जाता है कि प्रकाश एयरबोर्न पार्टिकल से कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर एरोसॉल की सतह के आसपास होते हैं तो एओडी 1 होती है, तब यह स्थिति प्रदूषण के लिहाज से गंभीर मानी जाती है। यदि एओडी 0.1 पर होता है तो वायुमंडल को स्वच्छ माना जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की गई है? हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी द्वारा हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की गई है। इस मैग्नेटिक रैम पर वर्तमान डेटा स्टोरेज तकनीकों की तुलना में तेज ऊर्जा बचाने और अधिक मात्रा में डेटा स्टोरेज में सहायता मिलेगी। स्पिन ट्रांसफर टार्क पर आधारित नैनो सिम्प्ट्रोनिक डिवाइस से बिजली जाने के कारण होने वाले डेटा नुकसान को बचाया जा सकेगा। इसमें अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स के साथ कार्य करने की क्षमता होगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य में आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की गई है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, राजस्थान। राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की गई है। कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ इसे लॉन्च किया गया है। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी।
हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ने कोरोना प्रकोप के बीच सैनिटाइजर की बढ़ती मांग के मद्देनजर अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। इसमें बहुत प्रभावी प्राकृतिक रोगाणुरोधी एजेंट तुलसी और कीटाणुओं को मारने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसका प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहता है और यह त्वचा को निर्जलीकरण से बचाता है। डॉक्टर बारिक ने बताया कि क्लीन हैंड जेल के ब्रांड नेम से यह उत्पाद बहुत जल्दी बाजार में उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित एक संस्थान है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान देश में पौध विज्ञान के क्षेत्र में पहला ऐसा अनुसंधान संस्थान है जहां एक वनस्पति उद्यान भी है। इसके निदेशक डॉक्टर एस बारिक हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। यह दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा अंग्रेजी भाषा में बहुभाषावाद के एक समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सर्व द सीनियर्स पहल के तहत एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सर्वदा सीनियर्स पहल के तहत एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। इसे शुरू करने का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना और सुविधा प्रदान करना है जो अकेले रहते हैं एवं दवा, किराने का सामान और अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थीं? हमारे पास ऑप्शन है निर्देशन, लेखन, खेल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, निर्देशन। उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब किसके द्वारा विकसित की गई? हमारे पास ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, उपरोक्त दोनों, या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, उपरोक्त दोनों। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन एवं ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की पहली कोविड-19 मोबाइल नमूना संग्रह प्रयोगशाला मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का शुभारंभ किया। मोबाइल BSL-3 VRDL लैब के डिजाइन को DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसमें ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनत नगर हैदराबाद द्वारा विशेषताएं शामिल की गई हैं। इस मोबाइल लैब सुविधा में एक दिन में 1000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में छात्रों की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए विद्यार्थी अपने घरों से एनिमेटेड व्याख्यान का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।